हर हर महादेव। दुनिया में उस समय सनसनी फैल गई जब शिव के शिवलिंग पर पड़ते ही सफेद दूध एकदम से काला पड़ गया। टनों के हिसाब से दूध मंदिर में लाते ही काला पड़ गया और देखने वाले लोग दंग रह गए। यह बात सारे भारत में फैल रही है। जानिए इसके बारे में आज की इस वीडियो में। यह घटना राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान के रहने वाले नवीन जी कहते हैं कि उनकी दिनचर्या महादेव के चरणों से शुरू होती है। 4 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर रोजाना शिव को दूध चढ़ाने और दर्शन कर अपना काम शुरू करता हूँ। बचपन से ही मैं ऐसा करता आ रहा हूँ और आज मेरी उम्र 35 वर्ष की हो चुकी है। एक स्नेह और श्रद्धा महादेव के लिए दिल में बन चुकी है। आज से 4 महीने पहले मैं रोजाना की तरह ही महादेव के दर्शनों के लिए मंदिर को निकला। मंदिर के पास पहुंचकर एक दुकान से दूध लिया। यहाँ से मैं रोजाना दूध लेता था। मैं रोज देखता था कि एक आदमी जो देखने में बहुत गरीब लगता है उसी दुकान के बाहर बैठा सब कुछ देखता रहता है, मगर कभी भी मैंने उसे भीख मांगते नहीं देखा। मुझे भीख मांगने वाले लोगों से नफरत थी, सो मैं रोजाना उसे देखता था। हम लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, जो हमारी पुरातन परंपरा है और श्रद्धा भी। मैं अंदर गया, पूजा की और वापिस आ गया। अगले दिन मैं फिर मंदिर आया और फिर वही आदमी दुकान के बाहर बैठा था। मैंने दूध लिया और मंदिर की तरफ बढ़ा तो वह आदमी उठकर मेरे पास आया और बोला कि मुझे यह दूध चाहिए, यह दूध मुझे दे सकते हो? यह सुनकर एकदम से मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा कि यह शिव के लिए है, मैं तुम्हें क्यों दूं? यहाँ से भाग जाओ, मुझे पूजा में विलम्ब हो रहा है। वो तो मेरी बात सुनकर चला गया। अगले दिन फिर से उसने ऐसा ही किया, मगर मैंने उसे भगा दिया। जब 4 दिन उसने ऐसा ही किया तो मैंने उसे बहुत बुरा भला कह दिया। अंत वह मुस्कुराकर वहां से चला गया और जाते जाते यह कह गया कि मैं शिव के लिए ही दूध मांग रहा था। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया और मैं वहां से चला गया। मगर जब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो मैंने क्या देखा कि दूध तो काला पड़ चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं वापिस दुकान में गया और कहा कि तुमने तो मुझे खराब दूध दे दिया। मैंने उसे दिखाया कि सारा दूध काला पड़ चुका है। दुकानदार ने दूध बदल दिया और अब मैंने अपनी आंखों से देखा कि दूध सफेद ही था। तो फिर मैं मंदिर में प्रवेश किया तो पुजारी ने कहा कि बेटा यह दूध तो काला है। मैं हैरान हो गया कि यह कैसे हो सकता है। मैं फिर कुछ नहीं समझ पाया और जाकर दुकानदार को बोलने लगा। दुकानदार ने कहा कि हमारा सारा दूध बिल्कुल सही है, हमारी कोई गलती नहीं है। मैं मंदिर से पहली बार महादेव को दूध चढ़ाए बिना ही वापिस आ गया और सारा दिन मेरा खराब ही निकला। दूसरे दिन मैंने अलग दुकान से दूध लिया और मंदिर में गया, मगर वह दूध भी काला पड़ गया और फिर मुझे वापस आना पड़ा। हर रोज ऐसा ही होने लगा और समय भी खराब चलने लगा। धीरे धीरे कारोबार नीचे आने लगा और एक रात तो मैं इतना टूट गया और शिव से कहने लगा कि महादेव मेरे से क्या गलती हो चुकी है, मुझे अपने से इतना दूर क्यों कर रहे हो? मैं उस दिन बहुत बैराग में रोया। हर रोज ऐसे ही मैं मंदिर में प्रवेश करता, दूध काला पड़ता और मैं वापिस आ गया। एक दिन हारकर मैं फिर मंदिर गया और मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही वह दूध काला पड़ गया और मैं वापिस आ गया। जब मैं वापिस आया तो एक बार फिर वह गरीब आदमी मेरे सामने खड़ा था और बोला कि मुझे यह दूध चाहिए, क्या आप मुझे यह दूध दे सकते हो? एकदम से मेरे दिमाग में आया कि जो कुछ भी हो रहा है वह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे शिव का कोई इशारा है। मैंने बिना ज्यादा देर किए उसे वह दूध दे दिया। वह आदमी दूध लेकर वहां से चला गया। मैं भी चुपके से उसके पीछे चला गया। मंदिर के पीछे एक पेड़ के पास बैठकर पहले उसने एक बर्तन को साफ किया और कुछ दूध उसमें डाल दिया। बाकी दूध उसने थैले में ही रख लिया। बर्तन में दूध लेकर वह पहले मंदिर आया और शिव को चढ़ाया और पूजा की। हैरानी की बात तो यह थी कि वह दूध जो काला पड़ चुका था, अब शिवलिंग पर पड़ते ही वह दूध सफेद हो चुका था। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही कि यह कैसे हो सकता है। फिर वह आदमी अपने घर के लिए निकल गया और वहां उसका एक छोटा सा लड़का था और उसकी पत्नी थी। वह दूध सारे परिवार ने पिया, वहां पर भी वह दूध सफेद था। कुछ बात मेरी समझ में आ चुकी थी और पक्का करने के लिए मैंने दुकानदार से उस आदमी के बारे में पूछा। उसने बताया कि पिछले 25 वर्षों से वह आदमी यहाँ पर पूजा करता आ रहा है। मजदूरी कर अपनी कमाई से प्रतिदिन दूध शिव को चढ़ाता था और यह उसकी श्रद्धा थी, मगर उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। इस बार किसी वजह से उसे 4-5 दिन से काम नहीं मिल रहा था और ना ही मजदूरी मिल रही थी, इसलिए अपने पूजा को पूरा करने के लिए उसे दूध मांगना पड़ा।
और मैंने उसे मना कर दिया। मगर महादेव को तो अपना गरीब भक्त ही प्यारा था, क्योंकि मेरा दूध जो काला पड़ जाता था वह मेरे मन की तरह ही था। जब दूध उस गरीब के हाथों में गया, शिवलिंग पर चढ़ा, तो वह दूध सफेद हो गया, क्योंकि उस गरीब के मन में कोई मैल नहीं थी। और जब वह शिव के भक्त के पेट में गया तो भी वह दूध सफेद ही था। नवीन जी कहते हैं कि कण कण में महादेव विराजमान है। वह किसी भी रूप में आपकी परीक्षा ले सकते हैं। हमें जरूरत है अपने हृदय को विशाल करने की। जरूरतमंद की सहायता, भूखे को अन्न देना ही हमें सच्चा भक्त बनाता है, क्योंकि शिव तो हर इंसान में है। वह गरीब तो इतनी गरीबी में भी दूध का एक भाग पूजा के लिए रखता था। क्या हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम किसी गरीब का पेट भर सकें? इतना तो हम सबके पास होगा ही। याद रखना, महादेव आपकी भी परीक्षा ले सकते हैं। हर हर महादेव।